हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और बैंकिंग वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ऑफिस असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो उस नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहानी दी गई थी, क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनका आपको ध्यान रखना, उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने वहां पर मेंशन किया था ऑफिस असिस्टेंट के साथ साथ प्यून। ठीक है, तो यहां से आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से आइडिया मिल गया होगा क्या आपकी एक ऑफिस बॉय की जॉब प्रोफाइल यहां पर रहने वाली है। ठीक है, चलो वैकेंसीज की बात करें। वैकेंसीज का काउंट काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। टोटल 500 वैकेंसीज आपकी हैं और ये वैकेंसीज आपकी रहेंगी स्टेट वाइज। ओके, स्टेट वाइज अगर हम चर्चा करें तो आपके आंध्र प्रदेश में 22 वैकेंसी, असम में 4, बिहार में 23, चंडीगढ़ में आपकी 1 वैकेंसी, छत्तीसगढ़ में 12, दादरा नगर हवेली में 1 है, दमन दीव में 1 है, दिल्ली में 10 वैकेंसी है, गोवा में 3, गुजरात में 80 वैकेंसी। तो गुजरात का वैकेंसी अकाउंट काफी ज्यादा है। हरियाणा में 11 रहेंगी, उत्तराखंड में 10 और वेस्ट बंगाल में 14। बाकी स्टेट्स की बात करें, हिमाचल में 3 है, जम्मू में 1, झारखंड में 10, कर्नाटका में 31, ये भी ठीक नंबर है, केरला 19, मध्य प्रदेश 16, महाराष्ट्र 29, मणिपुर 1, उड़ीसा 17, पंजाब में आपकी 14 रहेंगी, राजस्थान में 46, ये भी अच्छा नंबर। और सबसे ज्यादा मुझे दिख रहा है यूपी में आप देख सकते हैं कुल मिला के 83 वैकेंसी है। तो मैक्सिमम की अगर आप बात करें, गुजरात हो गया, एक आपका यहां से राजस्थान हो गया और उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, चलो ये तो चर्चा वैकेंसी की हो गई। अब फॉर्म फिलिंग आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 3 मई से और 23 मई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर भी अगर हम बात करें तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से लेकर 26 साल के बीच, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को भर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो 10th पास या 12th पास, जिनको लग रहा है कि नहीं यार कुछ अब हमें जॉब करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, तो उनके लिए बहुत ही शानदार ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप एक पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ बड़ौदा में एज अ ऑफिस असिस्टेंट ज्वाइन करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपके लिए हो सकता है। ठीक है, उसी के साथ प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट या यूनियन टेरिटरी। जिस भी पर्टिकुलर स्टेट से आप फॉर्म भरने वाले हैं वहां की लैंग्वेज जो है आपको लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। ठीक है, ये आपका एक स्टेज होगा, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, चलो अब बात करें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप बैंक ऑफ बड़ौदा को एज ऑफिस असिस्टेंट ज्वाइन कर लेंगे तो आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जो भी डेटा आप यहां पर देख रहे हैं ये पूरा का पूरा डेटा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही लिया गया है। ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहला, ऑल द नॉर्मल एंड रूटीन ड्यूटीज ऑफ अ सबऑर्डिनेट स्टाफ, इसको आप सब स्टाफ भी बोल सकते हैं, है ना। कुछ महीनों पहले आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिला था। तो आपका सब स्टाफ या सबऑर्डिनेट ये आपका डेजिग्नेशन हो जाता है। ठीक है, एंड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ विच नो स्पेशल पे शैल बी पेबल एनी अदर वर्क असाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द बायपर्टाइट सेटलमेंट अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो जो आपका बेसिक एक सबऑर्डिनेट स्टाफ का काम होता है, असिस्ट करना पूरे के पूरे ब्रांच के ऑपरेशंस में, ऑफिसर्स और क्लरिकल जो भी आपके वहाँ उनकी आपको हेल्प करने का टास्क आपका यहाँ पर रहता है। ठीक है, चलो सैलरी की बात करेंगे। 19,500 से आपकी बेसिक पे जो है स्टार्ट होने वाली है, जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी या कंप्लीट सैलरी इसको आप ना माने, या आपकी बेसिक पे 19,500 होगी और सारे के सारे अलाउंसेस वगैरह लगाकर इसमें अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25 से लेकर 30,000 के बीच में वेरी करेगी, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन आपके अलाउंसेस वगैरह का अमाउंट चेंज होता रहेगा। बट बेसिक सैलरी जो आपकी बनेगी वो 25 से 30,000 के बीच बनेगी जब आप ज्वाइन कर लेंगे। अब आगे अगर हम सैलरी के प्रोजेक्शन की बात करें, 4 साल तक इतना इंक्रीमेंट लगेगा, यहाँ पर आप आ जाएंगे, 5 साल तक ये इंक्रीमेंट यहाँ तक आ जाएंगे, फिर 4 साल तक ये इंक्रीमेंट यहाँ तक आ जाएंगे। कुल मिलाकर हिसाब लगाओ तो आप 5 4 9 4 13 6 19 साल में लगभग आपकी बेसिक पे जो है वो 37,815 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सैलरी का प्रोग्रेशन होगा, ऐसे ऐसे आपकी साल दर साल जो है सैलरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलो भाई, अब एग्जाम फीस की भी एक बार बात कर लें। अगर आप जनरल
ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपकी सैलरी होगी, आप सैलरी में बोल रहा हूँ, आपकी जो एग्जाम फीस होगी वो 600 रुपये होगी और जो भी आपका टैक्स लगेगा वो भी आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर पे करना होगा। अगर आप एक SC ST कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन है, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, विमेन है, तो आपके लिए 100 रुपये प्लस एप्लीकेबल टैक्स यहाँ पर फीस लगने वाली है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जानकारी आपकी थी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम फीस क्या है ना, तो ये पूरा हमने यहाँ पर देख लिया। सिलेक्शन प्रोसेस की अब हम बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न पर हम अब आएंगे। अभी तक हमने चर्चा किस बारे में की कि क्या है एग्जाम, कितनी वैकेंसीज है और क्या कुछ पूरा आपका यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात की थी, तो वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका ऑनलाइन टेस्ट है। ठीक है, जब आप इस ऑनलाइन टेस्ट को पास कर लेंगे तो आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज टेस्ट होगा और दोनों स्टेजेस को क्वालिफाई कर लेने के बाद आप बैंक ऑफ बड़ौदा को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, अब आपका जो एग्जाम पैटर्न है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 4 सब्जेक्ट्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला आपका नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ठीक है, 25 आपके क्वेश्चंस आएंगे 25 मार्क्स के और 20 मिनट में आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो टोटल आपका 80 मिनट का पेपर है और सेक्शन वाइज टाइमिंग भी आपको यहां पर दी गई है। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है वो निकल के आ रहा है जनरल अवेयरनेस, जीके जिसको आप बोल सकते हैं। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। अब यहां पर आपका जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका जो मीडियम है वो चेंज हो जाएगा। इंग्लिश हो सकता है, या फिर जो आपके स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आपको ये तीनों सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे और इंग्लिश तो भैया इंग्लिश में ही रहेगी। ठीक है, हर एक सेक्शन के लिए 20-20 मिनट का ही टाइम है। ठीक है ना, उसके बाद आपका एलिमेंट्री अर्थमेटिक, देन आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट जिसके ब्रैकेट में रीजनिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के आपका 80 नंबर का पेपर ये होगा और इस 80 नंबर के 100 नंबर का आपका पेपर होगा जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 80 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, अब मार्किंग स्कीम क्या रहेगी भाई, कैसे कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे, उसमें आप एक चीज चेक करेंगे। आपको यहां पर मिनिमम स्कोर लेकर आना, दैट मीन्स जो आपका एग्जाम का कट ऑफ रहेगा उसी के साथ साथ आपको हर एक सेक्शन में भी एक मिनिमम मार्क्स सिक्योर करने हैं। दैट मीन्स ओवरऑल कट ऑफ और उसके साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना है अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। तो उसी के साथ नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 0.25 की। ठीक है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग मतलब एक सवाल अगर आपने गलत किया तो -0.25 आपका हो जाएगा। या फिर इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से समझना चाहें तो अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो टोटल सिक्योर्ड मार्क्स जो आपके होंगे उसमें से 1 नंबर आपका घटा लिया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न हो गया। अब हम सिलेबस की बात करें, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपके इस एग्जाम का वो है 10th पास। ओके, तो 10th पास अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है तो जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में वो उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अराउंड रहेंगे, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में आप देख सकते हो बेसिक जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, इंटरनेशनल नेशनल न्यूज में क्या चल रहा है ना। ठीक है, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सेंस, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लगभग आपके बेसिक करंट और स्टैटिक के जो भी टॉपिक्स होते हैं वो आपको यहाँ पर कवर करने होंगे। ठीक है ना, तो ये आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस रहेगा। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कुछ आपके ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे और कुछ आपके रीडिंग के क्वेश्चंस आएंगे। इन दोनों को मिला के आपके पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस बन जाएगा। ग्रामर की अगर हम बात करें, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। ठीक है, रीडिंग में आपका सिनोनिम, होमोनिम, एंटोनिम हो गया। ठीक है, स्पेलिंग, इडियम, फ्रेसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो आपका रीडिंग में आ जाता है, क्लोज टेस्ट हो गया, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो भी आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर होता है, बेसिक जैसे अनसीन पैसेज आपका आ गया जिसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, आपके ग्रामर के क्वेश्चंस आ गए, तो ये सारी चीजें आपको इंग्लिश के सिलेबस में देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एलिमेंट्री अर्थमेटिक। सब्जेक्ट का नाम ध्यान से देखो, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, मतलब आपके अर्थमेटिक्स के ही मेजर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और वो भी 10वीं लेवल के होंगे। दैट मीन जो आप जनरल बैंकिंग एग्जाम में देखते हैं कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आते हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे इस एग्जाम में। तो अगर आप बात करें
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका हो गया, पॉलिनोमियल, ट्राइंगल, है ना, या आपके परसेंटेज और कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, एलजेब्रा, रियल नंबर, सर्कल, ज्योमेट्री, जो भी आप 10th लेवल तक मैथ्स पढ़ते हैं, अर्थमेटिक पढ़ते हैं, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है रीजनिंग, है ना। इसको अगर हम और सिंप्लीफाइड तरीके से समझना चाहें तो आपने ओलंपियाड वगैरह देखे होंगे, वहां पर आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है ना। तो लगभग उसी प्रकार से आपको ये पेपर देखने को मिलेगा, जहां पर आपके इंटेलिजेंस, अटेंशन, स्पेशल स्कैनिंग, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग और पर्सनालिटी एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, इंटेलिजेंस कैसे चेक किया जाता है भाई? आपने देखा होगा कई सारे कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आपको लॉजिक फाइंड आउट करने को चीजें दी जाती है ना, एक कोई कोड किया गया तो भैया इसको कोड कैसे किया गया, क्या इसका कोड बनेगा, या फिर कुछ आपको नंबर्स दे दिए जाते हैं कि भाई ये आपको नंबर्स दिए गए, अगला नंबर कौन सा आएगा। तो इस प्रकार से आपको कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट, अटेंशन टेस्ट की बात कर रहे हैं भाई, कोई आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया इसमें आपको पूरा का पूरा डेटा पढ़ना है, और डेटा को पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर को मार्क करना है, वही आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में भी सेम चीज आपकी लागू होगी। ठीक है, दूसरा आपका आता है स्पेशल स्कैनिंग, जहां पर आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मिसिंग फिगर आपको देखना या डिजाइन कंप्लीट करनी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर आपके आते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, कोई आपको सिनेरियो दे दिया जाएगा, कोई आपको सिचुएशन दे दिया जाएगा, जैसे आपके बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, यहाँ पर अगर आप होते तो क्या करते, या करेक्ट एक्शन यहाँ पर क्या होता। तो बहुत ही बेसिक लेवल के आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो आपको हर एक एस्पेक्ट पर चेक करेंगे, आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करेंगे। ठीक है भाई, तो 10th पास का ये आपका नोटिफिकेशन है, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो डेफिनेटली भर दीजिए। लास्ट डेट का इंतजार मत करना भाई, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है आप इस फॉर्म को भर दीजिए। और पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं तो बीओबी ऑफिस असिस्टेंट का एक बैच हमारे प्लेटफॉर्म पर लाइव हो चुका है, यहाँ पर एनरोल करके आप बहुत बढ़िया तरीके से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है भाई, और अगर कंप्लीट आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप सभी को पता है बैंक महापैक हमारा लाइव है प्लेटफॉर्म पर, जहां पर जितने भी हमारे बैंकिंग के कोर्सेज हैं सभी का एक्सेस आपको मिल जाता है एक ही पैक के अंदर। 1 साल की आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिलता है 2999 में, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है 3999 में। तो जो भी आपका मन हो अकॉर्डिंगली आप एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि बैंक महापैक में प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस के लिए आप तैयार हो जाएंगे, है ना। सारे के सारे एग्जाम आपके यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं, 100 से ज्यादा बैचेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट है और डाउट सपोर्ट है। तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैक आपके लिए बन जाता है। एक बार यहाँ एनरोल कर लो, बढ़िया तरीके से मेहनत कर लो, डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, साथ के साथ अगर आप बैंक और एसएससी दोनों ही एग्जाम्स की पैरेलली तैयारी कर रहे हैं तो आप बैंक प्लस एसएससी महापैक में भी एनरोल कर सकते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 4699, 2 साल का सब्सक्रिप्शन 5799 में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, बाकी एग्जाम से भी हमारे काफी सारे बैचेस यहाँ पर चल रहे हैं। एम 2026 हमारा एक बैच चल रहा है जो कि फाउंडेशन बैच है, और आरआरबी पीओ क्लर्क का एक फाउंडेशन बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है। कुछ नए बैचेस भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। आरआरबी पीओ क्लर्क फाउंडेशन 2.0 हमारा बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, और एसबीआई और आईबीपीएस के लिए अल्टीमेट बैच भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो काफी बढ़िया बढ़िया चीजें आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं, और अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो आप गवर्नमेंट एग्जाम टेस्ट पास में एनरोल कर सकते हैं, मात्र 199 रुपीज सब्सक्रिप्शन आपका स्टार्ट होता है। 60+ एग्जाम यहाँ पर कवर हो जाते हैं, 4500 से भी ज्यादा टेस्ट हैं और 3.5 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चन है। तो काफी बढ़िया आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें बुक्स के द्वारा प्रैक्टिस करना पसंद है तो द्रोणा बुक सेट को आप परचेज कर सकते हैं पीडब्ल्यू स्टोर से, अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से, और सब्जेक्ट वाइज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी रीजनिंग की क्लासेस का अपडेट अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको रीजनिंग क्लासेस से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन, पीडीएफ्स और डाउट डिस्कशन सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आई एम प्रिटी श्योर बीओबी का जो है नोटिफिकेशन है इससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल थे सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। स्टिल कोई डाउट अगर आपके मन में रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, वहां पर आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हो और आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा।
ठीक है भाई, तो मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।